सभी साथियों को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अंकुश खन्ना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एडवोकेट्स की वेरिफिकेशन को लेकर के। जैसा कि हम सब जानते हैं, एडवोकेट की वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अभी वो सिर्फ दिल्ली स्टेट में एप्लीकेबल हुआ है। धीरे धीरे करके वो सभी स्टेट्स बार में पहुंच जाएगा। 29 फरवरी को इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबको एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये बोला गया कि आप जितने भी एडवोकेट्स आपकी स्टेट में हैं, आप सबका वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करवा दीजिए। तो अब वो वेरिफिकेशन किस लेवल पर होगा, किस तरह से होगा, उसका आप पूरा जो डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और उसके बाद भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि हम फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम चेक कहाँ पे जाके करेंगे। देखिए, अभी वो जो नोटिफिकेशन है वो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगा और अभी जो एप्लीकेबल हुआ है वो हुआ है दिल्ली स्टेट बार में। तो उसके लिए आपको दिल्ली बार काउंसिल में की एप्लीकेशन पे जाकर के लॉगिन करना होगा, वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करना होगा। तो जो भी एडवोकेट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो नए हो, चाहे वो पुराने हो, चाहे वो अभी लेटेस्ट बनाए गए हों, उन सभी एडवोकेट्स को अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाना होगा। अब वो प्रोसेस कैसे शुरू किया जाएगा? देखिए, अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की, तो उसकी वेबसाइट पर सबसे ऊपर ही पब्लिश हो रहा है वेरिफिकेशन, ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक रेड कलर का। और उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे तो एक OTP आएगा। उस OTP को जैसे ही आप उस पर इनपुट करेंगे तब आपके पास एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। डिटेल आ जाएगी सारी, किस किस कैटेगरी को कैसे कैसे वेरिफिकेशन करवाना है। तो उसमें जो पहली कैटेगरी है वो पुराने एडवोकेट्स के हैं जो कि बहुत सीनियर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को एनरोल करवाया था 1989 से पहले। तो उस समय के जो एडवोकेट्स हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वकालत कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर जा कर के एक फॉर्म नंबर A होगा, उस पर वो क्लिक करेंगे तो एक पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा और उस फॉर्म में उनको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी। और जो इम्पोर्टेंट है वो है उनका डिक्लेरेशन फॉर्म। डिक्लेरेशन फॉर्म उनको एक भरना होगा और एक सेल्फ या फिर सेल्फ अटेस्टेड कोड की कॉपी लगानी होगी। तो ये 1989 से पहले वाले जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए है। अब बात करते हैं 1990 से लेकर के 2018 में जो लोग एडवोकेट बने हैं, जो स्टूडेंट्स एडवोकेट बने हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको जो फॉर्म फिलअप करना होगा वो होगा फॉर्म A1। अब इसमें क्या करना होगा उनको लॉ की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, 10th और 12th की डिग्री मार्कशीट और अपने 5 वकालतनामे या फिर सेल्फ अटेस्टेड कोड की कॉपी, इनकी एक PDF बनानी होगी और उस PDF को अपलोड करना होगा। अब अगर आप 2016 में, अब आप कहते हैं कि हम अपना वेरिफिकेशन क्यों करवाएंगे, 2018 में हमने अपनी ऑल इंडिया बार एग्जाम क्लियर किया है तो हम नहीं करवाएंगे। तो अगर आप 2016 में ऑलरेडी इस प्रोसेस को फॉलो कर चुके हैं, यानी कि 2016 में अगर आप पहले ही इसको वेरिफिकेशन अपना करवा चुके हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे, मगर आपको सिर्फ 5 वकालतनामे लगाने होंगे। उस 5 वकालतनामे की आप एक PDF बना लेंगे और इसमें अपलोड कर देंगे। और ये है सेकंड कैटेगरी की। अब जो तीसरी कैटेगरी है 2019 के बाद की, तो उसमें जितने भी एडवोकेट्स बने हैं तो उनको शुरू से पूरा प्रोसेस फॉलो करना होगा, यानी कि उनकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, लॉ की डिग्री और प्लस COP, जो उनको COP मिला होगा या मिलेगा, उसकी भी एक PDF बना करके उनको अपलोड करनी होगी। अब अभी ये प्रोसेस केवल और केवल दिल्ली वालों के लिए है। इसके अलावा MP या फिर राजस्थान या फिर कोई फर्दर कोर्ट है, UP हो गया, तो इन कोर्टों, इन स्टेट्स बार को भी नोटिफिकेशन गया है। अब वो धीरे धीरे आपकी स्टेट में जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे वैसे आपको इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो ये वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो इसकी डेट दी गई है, डेडलाइन दी गई है इसको फिलअप करने की फॉर्म को, वो है अपनी 30 अप्रैल 2024, यानी कि 30 अप्रैल आने वाला है। अगर 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले आप इसे करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि ये डेट और एक्सटेंड हो, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसमें हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाए। मगर आप एक्सटेंड के भरोसे मत बैठिए, आप जो है इसको शुरू कर दीजिए अगर आप दिल्ली के एडवोकेट्स हैं। याद रखिए, ये सिर्फ दिल्ली के एडवोकेट्स के लिए अभी फिलहाल स्टार्ट किया है, धीरे धीरे ये बाकी स्टेट में भी पहुंच जाएगा। तो आप
अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवोकेट हैं और प्रॉपर कोर्ट जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, तो आप इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर लीजिए। अब ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लॉ कर लेते हैं, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं, एडवोकेट भी बन जाते हैं, किसी बार में एनरोलमेंट भी करा लेते हैं, अपने आप को एनरोल करा लेते हैं, मगर बाद भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसी प्रैक्टिस को देखते हुए 5 वकालतनामे लगवाने कंपलसरी कर दिए गए हैं। ये 5 वकालतनामे आप लगाएंगे तभी आप अपने आप को वेरीफाई कर पाएंगे। इसके अलावा ये फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा और अगर इसकी आगे भी कोई डिटेल आती है या डेट एक्सटेंड होती है तो मैं एक और वीडियो बना करके आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। और इसके अलावा अगर दोस्तों कोई और सवाल है आपका तो आप बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा। अगर आप इस YouTube परिवार में, मेरे चैनल में नए हैं बिल्कुल, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को नया ना समझें, फैमिलियर हो जाएं और तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपस में सलाह मशवरा करते रहें। नॉलेज बढ़ती है, सलाह मशवरा करते रहेंगे तो नॉलेज बढ़ती रहेगी, आपकी भी और मेरी भी। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।